साथी चलना होगा हमें कहाँ तक, रोशनी मिले जहां हमें वहां तक, अमन ही अमन हो नजर जाए जहां तक। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये सर्वप्रथम है। शताब्दियों से ये मंदिर भारत की समृद्धि, भक्ति, श्रद्धा और संस्कृति का प्रतीक रहा है, जिसका उन्नत ललाट आकाश को छूता है, जिसके चरण विशाल सागर धोता है। सन 1947 13 नवंबर, स्थान सोमनाथ मंदिर, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का संकल्प, हम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। उस एक शक्तिशाली रचनात्मक संकल्प का परिणाम अद्भुत, सुंदर ये महारुद्राय श्री सोमनाथ मंदिर 1947 से लेकर AK-47 तक इस मंदिर की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रही। और सुरक्षा क्यों ना हो, ये प्राचीन मंदिर मानव की क्रूरता और लालच के वश कितनी बार टूटा और बना। कितनी ही बार ये मंदिर ध्वस्त होकर मिट्टी में मिला और फिर इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस मंदिर का पुनर्निर्माण एक बार 649 ईस्वी में, फिर 722 ईस्वी में किया गया। 750 ईस्वी से 950 ईस्वी तक इस मंदिर की देखरेख चालुक्य राज्यों द्वारा की गई। उस समय इस मंदिर में सोने और बहुमूल्य जवाहरातों का भंडार था। 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस पर आक्रमण करके इसे लूटा और खंडित किया। 1296 ईस्वी में और एक मर्तबा मुगल शासक अलाउद्दीन ने इसका विध्वंस किया। इसके उपरांत दिल्ली के शासक औरंगजेब ने भी इस मंदिर को भंग किया, नेस्तनाबूद किया। बाद में अहल्याबाई ने इसके स्थान से कुछ दूरी पर इसका पुनर्निर्माण करवाया, जो आज पुराने सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। तत्पश्चात बड़ौदा के गायकवाड़ ने इसकी व्यवस्था और रखरखाव को संभाला। 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात इसकी रचना के लिए एक समिति का गठन किया गया और इसके वास्तविक स्थान पर पुनर्निर्माण के लिए मुख्य भूमिका निभाई भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसके निर्माण की बागडोर उन्होंने वहां के शासक दिग्विजय सिंह को सौंपी और इस शुभ कार्य का श्रीगणेश हुआ। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के उपरांत अक्षय स्नेह, भक्ति और श्रद्धा से भरपूर हजारों श्रद्धालु श्री पतित पावन सोमनाथ के पुण्य दर्शनार्थ हेतु आते हैं। प्रवेश द्वार को दिग्विजय द्वार के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पधारे। भारत की जानी मानी हस्तियां यहाँ शिव कृपा प्राप्त करने के लिए पहुंचती हैं। ये मंदिर ऐतिहासिक, धार्मिक महत्वता के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इसका विराट स्वरूप भक्ति की असीम गहराइयों तक ले जाता है। इसका वातावरण मन में आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करता है।
इसके लहराते 37 फुट लंबे ध्वज को देखकर सभी का मन झूम उठता है। इस पर की गई नक्काशी इसकी सुंदरता को चार चांद लगाती है। इसके हर एक स्तंभ से इसकी मजबूती का अंदाजा लगाया जा सकता है। समय की तेज आंधियों में अनेक बार गिरने के बाद भी विश्वास ने इस मंदिर को खड़ा किया। यदि लौह पुरुष आज हम सब के बीच होते और इस मूर्ति के स्थान पर खड़े होकर अपने संकल्प को साकार देखते तो अति प्रसन्न होते। लेकिन शायद उन्हें ये बात बिल्कुल ना सुहाती कि आज ये मंदिर, पवित्र मंदिर, बंदूकों के घेरे में है। ये मंदिर आज भी जातिवाद, रंग और भेदभाव से ऊपर उठने की पुकार करता है ताकि विश्व में शांति हो, भाईचारा हो। आज इन बंदूकों के घेरे में जो शांति है, क्या वह वास्तविक शांति है? क्या शांति एक स्वप्न ही रहेगी? शांति के लिए भटकता मानव जाए तो जाए कहां? हर और सब जाए कहां? हर और सवाली है, चले हम कहाँ तक? चल चल कर थक गए, कब पहुँचेंगे वहां तक? अमन ही अमन हो, नजर जाए जहां तक। नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं, सत्य शांति चाहिए। आप समाज में श्रेष्ठ पद पर हैं, सत्ता आपके हाथ में है, आपके पास तो जरूर शांति होगी। शांति? शांति मेरे पास कहाँ? मुझे भी उसी की जरूरत है। उसमें तो मैं तुमसे भी गरीब हूँ। मैंने तो धन इकट्ठा किया है जो तुम्हें दे दिया, शांति और सत्य ज्ञान नहीं। हाँ, शायद पंडित तुम्हें शांति और सत्य ज्ञान दे सके। अच्छा, तो पंडित जी के पास झोली फैलाता हूँ। अरे सुनो सुनो, अगर तुम्हें शांति मिल जाए तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लूंगा। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। पंडित जी, आप तो दिन रात देवी देवताओं की पूजा करते रहते हो, आरती उतारते रहते हो, उन्हीं के चरणों में रहते हो। आपके पास तो जरूर शांति होगी, मुझे भी उसकी अनुभूति कराइए ना। हाँ हाँ हाँ, देवी देवताओं के तो मैं बहुत पास हूँ, लेकिन शांति और सत्य ज्ञान में मेरे दोनों हाथ खाली हैं। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम उन सुप्रसिद्ध महात्मा के पास जाओ। अरे वो सारा दिन यज्ञ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उन्हें सत्य ज्ञान और शांति अवश्य ही मिल गई होगी। और अगर तुम्हें मिल जाए तो इस खुशी के मौके पर मुझसे पूजा करवाना मत भूलना और दक्षिणा देना भी मत भूलना। अरे जाओ जाओ, जल्दी जाओ, कहीं वो चले ना जाए। अच्छा पंडित जी, जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, महाराज। क्या है? महाराज, आप तो महाज्ञानी मालूम होते हैं, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें आपके पास हैं, आपने तो जरूर सत्य ज्ञान और शांति को ढूंढ लिया होगा। मुझे भी दें तो बड़ी कृपा होगी। सत्य यह है, मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया। इन पुस्तकों को जितना ही पढ़ता जाता हूँ उतना ही उलझता जाता हूँ। शायद यह सन्यासी तुम्हें सत्य ज्ञान और शांति तक पहुंचा सके। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और मेरा दिया हुआ आशीर्वाद कभी विफल नहीं जाता। अच्छा, तो मैं सन्यासी के पास ही जाता हूँ। प्रणाम योगीराज, आपके चेहरे पर तो अति तेज है। मुझे लगता है आपको जरूर शांति मिल गई होगी। मुझ पर भी अनुकंपा करें, मेरे खाली दामन को शांति और सत्य ज्ञान से भर दें। सत्य यहाँ कुछ नहीं भिक्षुक, सब झूठ है, इसलिए तुम भी झूठे हो, तुम्हारे शांति की चाहना भी झूठी है। यह सुनकर तो मेरी अशांति और बढ़ गई। अब मुझे सत्य ज्ञान और शांति कहाँ से मिलेगी? मेरी मानो तो उन श्वेत वस्त्रधारी बहन से पूछो, क्योंकि इतने बार सन्यास करने के बाद भी मुझे संतुष्टि और शांति नहीं। तुम उस द्वार पर जाओ। ओ प्रभु, यहाँ कोई नहीं मेरी पुकार सुनने वाला। सुनो भाई, तुम दुविधा में लगते हो, क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? बहन जी, मैं दर दर भटकता सत्य ज्ञान और शांति का भिखारी हूँ। कितनी राह चला, लेकिन आज भी प्यासे का प्यासा हूँ। क्या आप मेरी मनोकामना पूरी कर सकेंगी? मेरे खाली पात्र में 2 बूंद शांति की डाल सकेंगे? आओ प्रभु की संतान,
प्रिय आत्मन, भाई, तुम ठीक स्थान पर आए हो। यहाँ तुम्हें शांति और सत्य ज्ञान ही नहीं, तुम्हारा मिलन शांति के सागर और ज्ञान के सागर से भी होगा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य का रास्ता बताऊं। 1 मार्च 2001 को सोमनाथ दर्शन कला मंदिर का उद्घाटन आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर दादी प्रकाश मणि जी के द्वारा किया गया। इस कला मंदिर का आकार शिवलिंग के जैसा है। ये इस क्षेत्र के समस्त शिवलिंगों में सबसे ऊंचा है। शिव को त्रिलोकी नाथ भी कहा जाता है। इस शिवलिंग में भी 3 लोक की तरह 3 मंजिलें हैं। चलिए देखते हैं इस विराट शिवलिंग की तीनों मंजिलों में क्या रहस्य समाया हुआ है। ये है इस सोमनाथ दर्शन कला मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ प्रवेश करते ही यहाँ का अलौकिक वातावरण मन को लुभा जाता है। ऐसे लगता है कि हम किसी स्वप्न लोक में पहुंच गए हों। इस भाग में 12 ज्योतिर्लिंग अनुभूति, भक्ति अनुभूति, परमात्म अनुभूति, वैकुंठ अनुभूति, आत्म अनुभूति, राजयोग अनुभूति, जीवन मूल्य अनुभूति को सुंदर मॉडल्स के रूप में दर्शाया गया है। आइए देखते हैं ये मॉडल्स हम तक क्या संदेश पहुंचाते हैं। प्रथम मंडप है 12 ज्योतिर्लिंग अनुभूति मंडप। यूं तो शिवलिंग की असंख्य यादगारें हैं, फिर भी 12 ज्योतिर्लिंग सर्व प्रधान हैं। परमात्मा के विभिन्न कर्तव्यों के आधार पर इन ज्योतिर्लिंगों के नाम हैं सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमशंकर, विश्वेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, घृष्णेश्वर। यद्यपि इन 12 ज्योतिर्लिंग का बहुत महत्व है, परंतु इनमें भी सर्वप्रथम स्थापित श्री सोमनाथ जी का सर्वाधिक महत्व है। भक्ति अनुभूति मंडप में बताने का प्रयास किया गया है कि भक्ति कब और कैसे शुरू हुई। लगभग 2500 वर्ष पहले स्वर्ण निर्मित हीरे जड़ित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा हुई। राजा विक्रमादित्य तथा अनेक राजा महाराजाओं व भक्त जनों ने इसमें भक्ति एवं पूजा वंदना आदि प्रारंभ की। इस मंदिर के वैभव की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी। भक्ति का जो बीज परमात्मा शिव ज्योतिर्लिंगम की स्तुति वंदना के रूप में सोमनाथ में बोया गया, वह आज विशाल वृक्ष बनकर सारी सृष्टि पर छाया हुआ है। भक्ति रूपी वृक्ष जैसे जैसे फैलता गया, अनेक रूपों से भक्ति का विस्तार होता गया। साथ साथ अनेक धर्म पिताओं आदि ने भी अपना अपना धर्म स्थापित कर भक्ति, पूजा पाठ आदि को बढ़ाया। कालांतर में भक्ति के अनेक रूप हो गए। भक्ति के नाम पर बलि दी जाने लगी, 5 तत्वों की पूजा होने लगी। इस प्रकार कलयुग के अंत तक जब अति धर्म ग्लानि हो जाती है, तब परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव पिता का दिव्य अवतरण प्रजापिता ब्रह्मा के तन में होता है और वह पुनः श्री कृष्ण की दुनिया वैकुंठ की स्थापना करते हैं। परमात्मा अनुभूति मंडप में परमात्मा का विस्तृत परिचय दिया गया है। परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। परमात्मा सर्व आत्माओं के कल्याणकारी है, इसलिए उनका गुण व कर्तव्य वाचक नाम शिव है। वे ज्ञान, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, सुख व शक्ति के भंडार हैं। प्राय हर एक धर्म के अनुयायी निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की प्रतिमा
शिवलिंग को किसी न किसी प्रकार मान्यता देते हैं। भारतवर्ष में तो स्थान स्थान पर तथा नेपाल में पशुपतिनाथ के नाम से शिव का मंदिर है। मुसलमानों के मुख्य तीर्थ मक्का में इसी आकार का पत्थर है जिसे वे संगे अस्वद कहते हैं। ईसा मसीह तथा गुरु नानक ने भी परमात्मा को एक निराकार ज्योति ही माना है। परमात्मा सर्वज्ञ व सर्वशक्तिमान है, परंतु सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा शिव परमधाम निवासी है, जो सर्व आत्माओं का भी निवास स्थान है। वह ब्रह्मा के द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का महाविनाश तथा विष्णु के द्वारा स्वर्णिम सुखमय सृष्टि की पालना, ये तीन दिव्य कर्तव्य कराते हैं। इसलिए उन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। सृष्टि चक्र में भी 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग होते हैं, जिनकी हर 5000 वर्ष बाद हूबहू पुनरावृत्ति होती है। यह वैकुंठ अनुभूति मंडप है। वैकुंठ को स्वर्ग, सतयुग, बहिष्ठ, हेवन आदि नामों से जाना जाता है। परमपिता परमात्मा शिव द्वारा रची गई इस सृष्टि में सभी मनुष्य आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम तथा पूर्ण रूपेण अहिंसक होती है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी व श्री नारायण का राज्य होता है, जिन्हें बचपन में स्वयंवर पूर्व श्री राधे व श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। सतयुग में हर वस्तु सतो प्रधान व मन भावन होती है। पुरुष, प्रकृति व पशु पक्षी सब कुछ सुखदायी होता है। यहाँ पर श्री लक्ष्मी व श्री नारायण 1250 वर्ष में 8 पुनर्जन्म लेते हैं। उसके बाद त्रेता युग में इतने ही समय में श्री राम व श्री सीता के राज्य में 12 पुनर्जन्म होते हैं। इस प्रकार सतयुग और त्रेता युग के कुल 2500 वर्षों में वे संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति और स्वास्थ्य संपन्न 21 दैवी जन्म लेते हैं। इसीलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है। ऐसा स्वर्णिम स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह आत्म अनुभूति मंडप है। इसमें बताया गया है कि हम सब मात्र शरीर ही नहीं हैं, पर शरीर को चलाने वाली चेतन आत्मा है। जिस प्रकार सीप में मोती, मंदिर में मूर्ति, पिंजरे में पंछी और झोपड़ी में साधु का अधिक महत्व होता है, उसी प्रकार शरीर में भ्रकुटी के मध्य निवास करने वाली आत्मा का महत्व है। यदि शरीर की तुलना मोटर से की जाए तो आत्मा उसका ड्राइवर है। जैसे प्रोग्रामर कंप्यूटर के द्वारा यांत्रिक मानव अर्थात रोबोट से कार्य करवाता है, उसी प्रकार चेतनात्मा मस्तिष्क के द्वारा शरीर से कार्य करवाती है। शरीर की 5 कर्मेंद्रियों रूपी घोड़ों की आत्मा राजा है। मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आत्मा राजा की सूक्ष्म शक्तियां हैं। मन के द्वारा आत्मा सोचती है, बुद्धि के द्वारा निर्णय करती है, और जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमारे संस्कार बनते हैं। सदा ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ तथा मेरा स्वदेश शांति धाम परम धाम है तथा मेरा स्वधर्म शांति है। यह राजयोग अनुभूति मंडप है। राजयोग अर्थात आत्मा का सर्वशक्तिमान पतित पावन परमात्मा शिव के साथ स्नेहपूर्ण संबंध अर्थात उसकी मधुर याद। आत्मा की तुलना एक बैटरी से की जाती है, जिसके डिस्चार्ज होने पर उसे पुनः चार्ज करने के लिए जनरेटर या मुख्य पावर हाउस परमात्मा से जोड़ना पड़ता है। सर्वशक्तिमान परमात्मा की
शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान व शक्ति आदि की तरंगे राजयोग के माध्यम से ट्यूनिंग फोक की भांति आत्मा में प्रस्फुटित होती है तथा वह इन सर्व गुणों की सहज ही अनुभूति करती है। जिस प्रकार प्रकाश के होने पर आंखों द्वारा हम देख सकते हैं, ध्वनि तरंगों को कानों द्वारा सुन सकते हैं तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों की सहायता से दूर बैठे भी देख सुन सकते हैं, इसी प्रकार दूर देश परमधाम निवासी परमात्मा से मन के विचारों द्वारा सहज ही संपर्क स्थापित करना, इसी का नाम राजयोग है। राजयोग के निरंतर अभ्यास से निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति तथा सहयोग शक्ति की प्राप्ति होती है, जिनसे जीवन में आने वाली सर्व परिस्थितियों पर सहज ही विजय प्राप्त होती है तथा मनुष्य देव पद की प्राप्ति करता है। यह जीवन मूल्य अनुभूति मंडप है, अतः यहाँ कुछ जीवन मूल्यों को वी के रूप में दिखाया गया है। यदि हम अपने जीवन में प्रेम, शांति, पवित्रता, अहिंसा, सहयोग, सुसंवादिता तथा सामंजस्य आदि गुणों को अपनाते हैं तो सहज व स्वाभाविक रूप से सुख व शांति की अनुभूति कर सकते हैं। ये मूल्य जीवन पथ पर एक दीपक के समान है जो सदा प्रकाशित हो राह दिखाते रहते हैं। कहते हैं कि वरुण देवता सागर से रत्नों की थाली लेकर प्रकट हुए। जीवन मूल्य ही वास्तव में सच्चे रत्न हैं जो अमूल्य हैं तथा भव सागर से हमारी नैया पार लगाने वाले हैं। ओम शांति एक ऐसा रत्न है जिसकी प्राप्ति से मनुष्य निश्चिंत हो जीवन व्यतीत करता है। वह आत्म अभिमानी स्थिति में रह सुख शांति की अनुभूति करता हुआ भव सागर से पार हो जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य देह अभिमान में रहते हैं, उनकी जीवन नैया डोलते डोलते प्राय डूब ही जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वह अब उस नैया में बैठे जिसके खिवैया व खेवनहार स्वयं परम पिता परमात्मा है तथा जिन्होंने ब्रह्मा के हाथ में इस नाव की पतवार दी है। इस नाव में बैठने के अधिकारी वही भाई बहन हैं जो अपने जीवन में मूल्यों को धारण करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मानव को देव पद दिलाने वाला एक अनोखा विश्वविद्यालय है, जहाँ पर सभी को किसी भी भेदभाव के बिना जीवन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। परमपिता शिव परमात्मा ही सर्वोच्च शिक्षक, सद्गुरु व सर्जन है। वह अब सब मनुष्य आत्माओं का आह्वान करते हुए कह रहे हैं कि मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, अब समय की पुकार सुनो और अपने जीवन में मूल्यों की धारणा कर पवित्र व योगी बनो। ओम शांति। जीवन को परम ऊंचाई तक ले जाने वाले इस ज्ञान को सुनने के बाद आइए अब इस दर्शन कला मंदिर के दूसरे लोक यानी दूसरी मंजिल में क्या है उसके बारे में जानते हैं। ये है यहाँ का मिनी थिएटर। इसमें 25 लोग आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ एक वीडियो फिल्म के द्वारा आत्म साक्षात्कार कराया जाता है। आपका हार्दिक स्वागत है। आप उन महान भाग्यशाली आत्माओं में से हैं जो यहाँ आए हैं।
हजारों वर्षों से हमने भगवान की खोज की है। हमने उसके लिए यज्ञ किए, तप किए, दान और पुण्य किए, तीर्थ यात्राएं भी की। यही समय है भगवान को उसके सत्य स्वरूप में जानने का। वह निराकार है, ज्योति स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, अदृश्य है। उसे केवल ज्ञान के दिव्य चक्षुओं से ही देखा जा सकता है। आप आत्माएं भी ऐसे ही ज्योति स्वरूप हैं, शक्ति पुंज हैं, भृकुटियों के मध्य में स्थित हैं। भगवान कहते हैं, मेरा धाम इस स्थूल लोक से परे परम धाम है, जहां चारों ओर सुनहरा प्रकाश व्याप्त है। वही तुम सभी आत्माओं का भी धाम है। वहीं से तुम सृष्टि के आदि में इस धरा पर आए थे। वहां केवल आत्मा ही जा सकती है, शरीर नहीं। तुम आत्माएं कभी मुझ में लीन नहीं होती। हां, तुम मेरी याद में लीन हो सकती हो। यही बाप और बच्चों का मिलन है। इससे ही तुम में पवित्रता आएगी और ये पवित्रता तुम्हारे जीवन का परिवर्तन करेगी। जब तुम बदलोगे तो जग बदलेगा। जाओ बच्चे, मेरे सभी बच्चों को कहो कि मुझसे योग युक्त हो, मुझे याद करो और स्वयं के आदि अनादि स्वरूप को पहचानो। मैं तुम्हें सदा प्यार करता हूं, तुम चाहे कैसे भी हो। मिनी थिएटर के अनुभव के बाद आइए अब चलते हैं कला मंदिर के तीसरे लोक की ओर, यानी यहाँ की सबसे ऊपरी मंजिल। यहाँ पर एसी मिनी डूम थिएटर है, जिसमें 12 लोग स्थान ले सकते हैं। आइए यहाँ करते हैं जीवन की परम अनुभूति, परमात्म साक्षात्कार। इस भव्य, विशाल और ज्ञानमयी सोमनाथ दर्शन कला मंदिर का संचालन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी
ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। पास ही ब्रह्मा कुमारीज का स्थानीय सेवा केंद्र है, जिसका नाम शिव दर्शन भवन है, जिसका शिलारोपण 16 अक्टूबर 1992 को ब्रह्मा कुमार रमेश भाई द्वारा किया गया। इस आध्यात्मिक विद्यालय में विद्यार्थी रोजाना आते हैं। यहाँ आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान और जीवन मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ राजयोग की शिक्षा भी दी जाती है, जिससे हर आत्मा श्री कृष्ण के समान देव अवस्था को प्राप्त होती है। 10 दिशाओं में सुख चैन की बंसी बजती है। विश्व से अज्ञान और अनीति के काले बादल हट जाते हैं और एक सुखद सुनहरा सवेरा आता है। सारे विश्व में शांति, एकता, स्नेह, सौहार्द और संपन्नता हो जाती है। लेकिन उसके लिए हमें एक कदम बढ़ाना होगा। सदाशिव की याद से अपने जीवन को निखारना होगा, तराशना होगा, क्योंकि हर कोई अपने जीवन का शिल्पी स्वयं है। मनुष्य अपना शिल्पी स्वयं है। अपने जीवन को तराश कर बेहतर बनाने के साथ साथ मनुष्य ऐसी कई रचनाएं करता है जिसकी यादगार सदियों तक बनी रहती है। चलिए चलते हैं ऐसे ही यादगार स्थानों की यात्रा पर, जो अपने आप में अद्वितीय है और मूल्यों से युक्त जीवन जीने का संदेश देते हैं। सोमनाथ मंदिर के पास ही वल्लभ घाट पर स्थित है बेजोड़ शिला स्तंभ, जिसे ज्योतिर्मार्ग के नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ के ऊपरी हिस्से के बीचों बीच से गया तीर दक्षिणी ध्रुव की ओर इशारा करता है। त्रिशूल के कोण पर दक्षिणी ध्रुव से अंटार्कटिका तक बीच में कोई रुकावट नहीं है, अर्थात भूमि नहीं, केवल जल ही जल है। स्तंभ पर लगा त्रिशूल रोशनी का मार्ग दर्शाता है। यह है यहाँ का पुराना सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर लगभग 220 वर्ष पुराना है। परेश त्रिवेदी, सोमनाथ, अमेना पुजारी। ये मंदिर, मेरा नाम परेश त्रिवेदी है और मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ। इस मंदिर का निर्माण 1783 में किया गया। इसे ध्वस्त हुए सोमनाथ मंदिर के पास ही बनाया गया। इंदौर की रानी अहल्याबाई ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 1024 में जब मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उसके बाद 700-800 वर्ष तक ये मंदिर ऐसे ही रहा। 1701 में राजकुमार मोहम्मद आजम गुजरात के वायसराय को औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का हुक्म जारी किया। इंदौर की रानी अहल्याबाई को स्वप्न में ये जगह नजर आई। यहाँ 20 फुट खुदाई करने पर यह शिवलिंग मिला और ये मंदिर अहल्याबाई मंदिर के नाम से मशहूर है। आजादी से पहले सरदार पटेल, कन्हैयालाल मुंशी और जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह ने यहाँ आकर समुद्र के जल से यह संकल्प किया कि आजादी के बाद हम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करेंगे। हिंदुस्तान आजाद થઈ જશે તો ફરીથી આ મંદિરનું નવું निर्माण કરવામાં આવશે। ये यादगार मंदिर हमें दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। यदि हमें जीवन में कोई विशेष कार्य पूर्ण करना हो तो उसके लिए दृढ़ संकल्प करना चाहिए। दृढ़ता से सफलता निश्चित होती है। आइए अब चलते हैं एक अनोखे मंदिर में, जहां के पुजारी पिछले 5 साल से निरंतर खड़े हैं, ना बैठे हैं, ना धरती पर सीधे सोए हैं। हमारो नाम से गगन गरी, महंत गगन गरी है। गुरु महाराज का दिया हुआ है और हमें निकले गया। गुरु महाराज का दिया हुआ महंत लगनगिरी महाराज है। भगवान की खोज में निकलकर 4-5 साल मैंने यूं ही निकाले, फिर 4-5 साल खड़े होकर गुजारे। यहाँ भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ लिखे हुए लेखों के प्रमाण 1644 और 1760 के हैं।
ये मंदिर हजारों साल पुराना है। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य सूर्य की तपस्या को निकले तो यहाँ आए। उन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। उसका लेख भी लिखा हुआ है और इसमें 32 पुतलियां भी है। यहाँ पूजा करके विक्रमादित्य आगे निकल गए। मैंने राजा विक्रमादित्य को यहाँ देखा है और वह सूर्य का उपासक था। इस शिवरात्रि में मेरे खड़े रहने की तपस्या को 5 साल पूरे होंगे और 7 साल बाकी हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबको इसका लाभ मिले, इसलिए मैं तपस्या करता हूँ। आज से 5 साल पहले मैंने विक्रमादित्य को यहाँ खंबे के पास खड़े देखा। तब मैं 10 दिन तक इस खंबे के पास खड़ा रहा। उसके बाद ना मैं बैठ पाया ना सो पाया। तब से मेरी तपस्या शुरू हो गई। उसके बाद ही खंबे के सहारे तपस्या ले ली। ऐसे झूले पर झुककर दिन निकालने लगा। हालता चालता रेवे है, हमारी भक्ति कर्म कांड करता रेवे है। राजा विक्रमादित्य की जीवन गाथा जीवन मूल्यों से युक्त जीवन जीने की प्रेरणा देती है। सब प्रकार के साधन संपन्नता के बावजूद विक्रमादित्य अपना ज्यादा समय सभी के दुख दर्द हरने, खुशहाली, सुख और संपन्नता लाने के लिए देता था, जिससे विक्रमादित्य का राज्य खुशहाल और संपन्न राज्य था और वहां के नागरिक भी मूल्यों से युक्त जीवन जीते थे। राजा का प्रभाव प्रजा पर पड़ता है। जहां का शासक जैसा होगा वहां के नागरिकों में उसकी झलक नजर आ जाती है। મારું નામ છે જયસુખવન, હું અહીંયાનો પૂજારી છું। આ ગણેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે। मेरा नाम है जय सुखवन। मैं इस विनेश्वर मंदिर का पुजारी हूँ। 1024 में मोहम्मद गजनी सोमनाथ लूटने को आया था। उस समय यहाँ के राजा को लड़का नहीं लड़की थी। राजकुमारी ने बचपन से प्रतिज्ञा की थी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना और भगवान की पूजा अर्चना करना, पर पुरुष का मुंह नहीं देखने का, पुरुष नाम का अनाज भी ग्रहण नहीं करना। उनका राजमहल यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था और उन्होंने गुप्त मार्ग यहाँ तक आने के लिए बनाया हुआ था। उसी गुप्त मार्ग से राजकुमारी यहाँ पूजा करने के लिए आती। सोमनाथ के पास जो समुद्र है वह 4 किलोमीटर पीछे हुआ करता था। 4 किलोमीटर पीछे गजनी की छावनी थी और इस तरफ हिंदुओं की। उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। मोहम्मद गजनी ने पहली लड़ाई यहाँ के राजा के साथ लड़ी, फिर बाकी राजाओं के साथ उसकी लड़ाई लगी। जब मोहम्मद गजनी के सैनिकों को पता चला कि यहाँ के राजा को लड़का नहीं लड़की है, उधर शंकर भगवान का मंदिर है और वहाँ पूजा करने जाती है, हम उस समय पर जाकर उसका अपहरण कर लेंगे तो यहाँ का राजा झुक जाएगा। हमें जो भी लूटना है उसे लूट सकेंगे और राजकुमारी हमारे कब्जे में आ जाएगी। गजनी के 50-100 सैनिक सुबह सोमनाथ मंदिर से इस मंदिर की ओर आते हैं। तब तक राजकुमारी गुप्त मार्ग से आ चुकी होती है और पूजा कर रही होती है। पूजा करते समय उसको आवाज आती है और वह समझती है कि ये यात्री है और बाहर से दर्शन करके चले जाएंगे और अपनी पूजा चालू कर देती है। गजनी के आदमी सोचते हैं अभी राजकुमारी पूजा कर रही है, जैसे ही पूजा समाप्त होगी हम उसको ले जाएंगे। कुछ सोचते हैं यहाँ पर बाहर आएगी तो हम अपहरण कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम यहाँ नए हैं और राजकुमारी किसी और मार्ग से चली गई तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। उससे अच्छा हम लोग दरवाजा तोड़कर राजकुमारी को उठा लेते हैं। इतने में राजकुमारी को पता चलता है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि बचपन से अब तक मैंने कुछ नहीं मांगा है और अगर मैंने सच्चे दिल से पूजा की हो तो मेरी पवित्रता की रक्षा करना। उस समय लिंग के 2 भाग हो गए, जिसका निशान यहाँ दिखता है। उसके बाद अंदर से आवाज आई, राजकुमारी अंदर बैठ जाओ। राजकुमारी सुखासन में अपना मुख पूर्व की दिशा की ओर करके बैठ गई। लिंग जैसे पहले था फिर वैसे हो गया। गजनी के सैनिक आए तो ढूंढने लगे कि राजकुमारी कहाँ है। अभी तो उसके श्लोक सुनाई दे रहे थे, अभी कहाँ गई। ढूंढते ढूंढते उन्होंने देखा कि राजकुमारी की चोटी बाहर रह गई। उन्होंने सोचा ये आने जाने का मार्ग होगा, हम इस चोटी को पकड़कर बाहर खींच लेते हैं। भगवान ने उनका स्पर्श होने से पहले ही चोटी को अंदर समा लिया और पत्थर का आकार बना दिया। उन्होंने सोचा पत्थर को काट कर निकाल लेते हैं और लिंग पर आक्रमण कर दिया, जिसके निशान यहाँ है। भगवान को बहुत गुस्सा आया और जहरी भंवर अंदर से छोड़े।
उसके छेद आप यहाँ लिंग में देख सकते हैं। भंवर जिसको भी काटता वह मर जाता। भंवर धीरे धीरे सेना को समाप्त करने लगे और गजनी ने ब्राह्मण को लालच देकर रहस्य पूछा। उसने कहा, ये महादेव का प्रकोप है और तेरा सर्वनाश है। तो गजनी बहुत चालाक था, अपना मुंह ढककर इस मंदिर में आया, आकर माफी मांगी। कहा, मैं तो सोमनाथ को लूटने के उद्देश्य से आया था, आप अपना लश्कर वापस ले लो। तब भगवान ने क्षमा दे दी और सारे भंवर इस लिंग में वापस समा गए। ભગવાને ક્ષમા આપી અને ભમર પાછા આવી અને આની અંદર સમાઈ ગયા. આનો ઇતિહાસ છે. इस घटना में नारी के अंदर छुपी हुई भक्ति और पवित्रता का पता चलता है। समय पड़ने पर वह इस पवित्रता का संकल्प लेकर कोई भी असंभव कार्य कर सकती है। राजकुमारी आज की नारी के आगे वह मशाल है जो उन्हें जीवन में रोशनी की राह दिखाती है। यह मंदिर रोटलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये लिंग प्रति वर्ष चावल के आकार का बढ़ता जाता है और मान्यता है जब ये लिंग खिड़की से समुद्र का मुंह देखेगा अर्थात खिड़की तक पहुंचेगा तब विनाश होगा। यहाँ सृष्टि के परिवर्तन के खेल का पता पड़ता है। समय के बदलने से पहले शायद हमें अपने में परिवर्तन के लिए तैयार रहना होगा और उसका वक्त अब है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। મારું નામ રાજેન્દ્રપુરી નરવેપુરી प्राची मंदिर न पूजा। मेरा नाम राजेंद्रपुरी नरवेपुरी है। प्राची मंदिर का मैं पुजारी हूँ। विठू भाई दीवान नाम के राजा ने यह मंदिर बनवाया। पास ही विष्णु भगवान का एक मंदिर है। विष्णु भगवान के चरणों से सरस्वती नदी यहाँ मोक्ष पीपल के वृक्ष के पास आती है। यहाँ पर एक कुंड है जहाँ स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है। कहते हैं 100 बार काशी 1 बार प्राची, 1 बार प्राची में स्नान करने से 100 बार काशी का पुण्य मिलता है। तो तुम्हारी आत्मा शुद्ध થઈ જાય છે। આપ જે જોઈ રહ્યા છો એ ત્રિવેણી સંગમ છે। ये त्रिवेणी संगम है। सामने पूर्व दिशा है, वहां से सरस्वती और कपिला नदी आती है। उत्तर से हिरण्य नदी आ रही है और ठीक सामने समुद्र है और वहां सभी का मिलन और संगम अरब सागर से होता है। इस धार्मिक स्थान पर हजारों हिंदू आते हैं और अपने पूर्वजों और पितरों का श्राद्ध करते हैं। यहाँ पिंडदान और अस्थि विसर्जन भी किया जाता है। કરી અને પોતાના પિતરોનો ઉદ્ધાર કરે છે। संगम मिलन का यादगार है। सागर परमपिता परमात्मा शिव का प्रतीक है और नदियां मनुष्य आत्माओं का। जैसे जब नदी सागर में मिलती है उस समय वह अपनी मंजिल को पाती है। सृष्टि चक्र में जीवन की यात्रा को पूर्ण तभी माना जाता है जब आत्माओं का मिलन परम पिता शिव से हो जाता है। संगम पर अस्थि विसर्जन इस बात का रहस्य स्पष्ट करता है। भारत में कुछ ही सूर्य मंदिर हैं। उनमें से एक सोमनाथ के पास है। ये काफी प्राचीन है। यहाँ की कलाकृतियां अपने आप में अति विशेष हैं। सूर्य मंदिर का यादगार हमें प्रकाश की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है। ज्ञान को प्रकाश कहा जाता है। सत्य ज्ञान के प्रकाश से मनुष्य के संकल्प और कदम ठीक दिशा की ओर बढ़ते हैं। सूर्य को देवता कहा जाता है। देवता अर्थात देने वाला, जो सभी को एक समान प्रकाश देता है और देते समय भेदभाव नहीं रखता। ऐसे ही हमें भी सत्य ज्ञान के प्रकाश को बिना किसी भेदभाव के जन जन को पहुंचाते रहना है, जिससे मानव जीवन सुख और शांति के सवेरे को देखे। મારું નામ દસનામ શંકરગીરી જયરામગીરી ગોસ્વામી
मेरा नाम शंकर गिरी जयराम गिरी 10 नाम गोस्वामी है। हम वर्षों से इन 5 पांडवों की सेवा करते चले आ रहे हैं। पांडव यहाँ आकर 1 साल रह कर गए थे। फिर 1 साल बाद श्री कृष्ण ने उनको समझाया कि जाकर युद्ध समझदारी से करो। पांडवों के जाने के बाद हमारे बुजुर्गों ने आकर इस मंदिर का कारोबार संभाला। अब हम उनके वंशज इस मंदिर को संभाल रहे हैं। 20 पीढ़ी से हम यहीं हैं और निस्वार्थ सेवा करते चले आ रहे हैं। पूजा करते हैं और दिया धूप जलाते हैं। हिंगराज माता का मंदिर नीचे है। उन्होंने 12 मास तक पांडवों की सहायता की। माता जी ने पांडवों को अक्षय पात्र दिया। पांडव जब यहाँ से निकले उसके बाद ही महाभारत की लड़ाई शुरू हुई। इस मंदिर से हमें ये सीख मिलती है कि सबके जीवन में कठिनाई के बहुत से क्षण आते हैं और इसलिए हमें मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। धैर्यवत होकर उनका सामना करना चाहिए तो सफलता निश्चित हो सकती है। यह है यहाँ का भाल का मंदिर। कहते हैं श्री कृष्ण अपने यादव परिवार के साथ सोमनाथ में मोक्ष की तपस्या के लिए यहाँ तीर्थ यात्रा पर आए। एक दिन पीपल की छाया में वृक्ष का सहारा लेकर पैर पर पैर चढ़ाकर इसी स्थान पर बैठे थे तो उनके पांव में आकर तीर लगा। ये वह स्थान है जहां से भील शिकारी ने उस तीर को छोड़ा। उसने यहां से श्री कृष्ण के पांव में चक्र को चमकते हुए देखा। उसे हिरण का भ्रम हुआ और उसने बाण चलाया और वह बाण यहाँ श्री कृष्ण के पांव में चक्र में जा लगा, जिससे श्री कृष्ण का पांव बुरी तरह से घायल हो गया, जिस कारण श्री कृष्ण ने अपनी नश्वर देह का त्याग पास ही हिरण्य नदी के तट पर किया। ये स्थान द्योत सर्ग के नाम से जाना जाता है। राजू नरवेराम मेहता पुजारी छूं અહીં। मेरा नाम राजू नरवेराम मेहता है। मैं यहाँ पुजारी हूँ। यहाँ से बलदेव जी नाग का रूप लेकर पाताल चले गए और श्री कृष्ण शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। यहाँ बलराम जी की चरण पादुका है। इस छेद से बलराम जी शेष नाग बन के पाताल चले गए। ये सारी घटना हमें जीवन के चक्र, देह को छोड़ना और धारण करने के रहस्य को उजागर करती है कि कितनी भी महान आत्मा क्यों ना हो, हम सभी को एक ना एक दिन शरीर छोड़ना होता है। कहते हैं श्री कृष्ण से भील ने आकर क्षमा मांगी तो श्री कृष्ण ने भील को कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, प्रकृति का संदेश आ गया है। अब मेरा देह छोड़ने का समय है। सबसे कठिन समय को भी सहज भाव से स्वीकार करना, यही जीवन के खेल को सही मायने में समझना है। મારું નામ મનસુખ ગીરી છે। હું અહીંનો પૂજારી છું। બાજુના ગામડામાંથી આવું છું। मेरा नाम मनसुख गिरी है। मैं यहाँ का पंडित हूँ। बाजू के गांव से आता हूँ। इस मंदिर का इतिहास इस तरह से है। इस शहर में हिरण्यकश्यप राजा राज करता था और उसके राज्य में भक्ति करना मना था। श्रीबाई माता ने एक गुफा बनाई और वह उसमें भक्ति किया करती। उस गुफा में एक बिल्ली आती और उसके साथ भक्ति करती। एक दिन जब बिल्ली आई तो श्रीबाई ने पूछा, तुम चिंतित लगती हो? तो बिल्ली ने कहा, मेरे बच्चे कुम्हार के कच्चे घड़े में थे और कुम्हार ने घड़े भट्ठे में डाल दिए हैं। श्रीबाई ने कहा, हम वहां चलते हैं और बच्चों को बचाते हैं। मगर जब वह वहां पहुंचे तो भट्ठे में आग लग चुकी थी। जब इस बात का पता कुम्हार और उसकी पत्नी को लगा तो उन्हें इस बात का बहुत पछतावा हुआ। सभी उन बच्चों की रक्षा के लिए भक्ति करने लगे। राजा के सैनिक और राजा का पुत्र प्रहलाद वहां से गुजर रहे थे। प्रहलाद ने पूछा, तुम भक्ति क्यों कर रहे हो? उन्होंने बताया कि बिल्लियों के बच्चे अंदर भट्ठे में हैं और भक्ति से बच्चे बच जाएंगे।
प्रहलाद ने पूछा, क्या सचमुच बच जाएंगे? तो उन्होंने कहा, कल सुबह भट्ठा खुलेगा, आप आ जाना। और अगले दिन जब प्रहलाद आया तो जिस घड़े में बच्चे थे वह कच्चा रह गया और बच्चे जीवित निकले। उस दिन से बालक प्रहलाद के मन में भक्ति जाग उठी। જ્યારે આવે છે અને નિંબાળો ખોલાવે છે તો બચ્ચા જીવતા નીકળે છે અને પ્રહલાદને ત્યાંથી ભક્તિ જાગે છે। यहाँ हमें विश्वास की शक्ति नजर आती है कि विश्वास आग के लपटों में जीवन की कैसी भी परिस्थितियों में हमारी मदद करता है। इसलिए हमें स्वयं पर, समय पर और भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए। હું ગોસ્વામી રમણીકગીરી રેવાગીરી અપારનાથી ગુપ્ત ગંગા મહાતીર્થ જગ્યાના પૂજારી છે। આ જગ્યા અમારી વારसा। मेरा नाम गोस्वामी रमणीक गिरी रेवागिरी है, अर्पणा से। गुप्त गंगा तीर्थ का मैं पुजारी हूँ। ये जगह हमें वर्षे में मिली है। हमारे भाइयों में एक एक साल बारी बारी सेवा करते हैं। ये गुप्त है। इसके साथ दधीची ऋषि का इतिहास जुड़ा है। दधीची ऋषि जब अपनी पत्नी के साथ विंध्याचल पर्वत पर रहते थे, दधीची ऋषि के आश्रम में सब देवी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र रखे थे। कुछ समय बाद दधीची ऋषि को पृथ्वी का भ्रमण करने की इच्छा हुई। तब उन्होंने सभी अस्त्रों को पानी की अंजलि बनाकर ग्रहण कर लिया। पृथ्वी का भ्रमण करते करते प्रभात क्षेत्र में आए। उस समय पृथ्वी पर वृक्तासुर राक्षस का उपद्रव बढ़ गया। वृक्तासुर को मारने के लिए देवी देवताओं के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। फिर सभी देवताएं दधीची ऋषि के पास आए। दधीची ऋषि से उनकी अस्थियों की मांग की, जिससे वज्र बनाकर वृक्तासुर का संहार किया जा सके। दधीची ऋषि ने कहा, मैं पृथ्वी का भ्रमण करने निकला हूँ। पृथ्वी भ्रमण के बाद मैं देह का दान करूंगा। मेरी एक बार गंगा स्नान की इच्छा है। सभी देवताओं ने मिलकर गंगा की स्तुति की और गंगा की एक धारा यहाँ पर प्रकट आई। फिर दधीची ऋषि ने इसमें स्नान किया। बाजू में नाथ मंदिर है। जहाँ गंगा होती है वहाँ शिव का मंदिर होना जरूरी है। फिर उन्होंने पास के नाग मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। स्कंद पुराण में इसका वर्णन मिलता है। यहाँ एक लिंग देवताओं द्वारा स्थापित है, दूसरा इस मंदिर के निर्माण के बाद स्थापित किया गया। फिर उन्होंने पास के नागनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। शिव मंदिर से बाजू में तेने नागनाथ महादेव तरीके प्रतिष्ठा करी। ये मंदिर हमें सर्वहित के लिए महान त्याग की गाथा बताता है। यदि हम अपना थोड़ा सा समय देकर अपने और अपने आसपास के जीवन को संवारे तो क्यों ना सब कितना सुंदर हो। आज का वक्त ऐसे दधीची ऋषियों की मांग करता है। इन मंदिरों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम दधीची ऋषि के समान अपना सर्वस्व विश्व कल्याण और ईश्वरीय कार्य में समर्पित करें और राजयोग के माध्यम से हम अपने शिल्पी स्वयं बनकर अपने जीवन को श्री कृष्ण के समान सुंदर मूर्त बनाएं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन को संवारा और उनका जीवन लाखों आत्माओं के लिए उदाहरण बन गया। अब ये यात्रा हम यहीं पूरी करते हैं। हमारा विश्वास है आपने इस यात्रा का संपूर्ण आनंद लिया होगा। मंदिरों के पुजारियों ने, जिन्होंने हमें मंदिरों के बारे में जानकारी दी, उनका आभार और ओम शांति। 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 शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति। ओम शांति। शांति शांति ओम शांति। ओम शांति। शांति ओम शांति।
Shanti Om Om Shanti Om Shanti Shanti Om Om Shanti Om Shanti 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 Om Om Shanti Om Shanti Shanti Om